हेलो एवरीवन, पीएसबी हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक नई रियल डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर। कभी कभी ज़िंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसे कि हम चाहकर भी भुला नहीं पाते, और अगर वो इंसिडेंट हमें जब भी याद आता है तो एक बार तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की जो हमारी कहानी है, कहानी विकी नाम के एक लड़के की है। ये अक्सर अपने दादा दादी से मिलने के लिए अपने गाँव जाया करते थे, पर एक दिन जब ये अपने गाँव से लौट रहे थे तो इनके साथ में इतनी डरावनी और खौफनाक घटना हुई जिसे आज तक भुला नहीं पाए। और जब भी उस घटना को याद करते हैं एक बार तो विकी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की जो हमारी कहानी बेहद इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉरिफाइंग होने वाली है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी में लास्ट तक बने रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल डरावनी और खौफनाक घटना है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे जीमेल, मेरे इंस्टा अकाउंट पे। उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। तो बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। आज की जो हमारी कहानी है, कहानी विकी नाम के एक लड़के की है। ये जो हॉरर इंसिडेंट हुआ था ये विकी के साथ में आज से तकरीबन 5 साल पहले हुआ था। विकी जो कि दिल्ली में अपने माता पिता, अपने भाई और अपनी एक बहन के साथ रहा करते थे। इनका जो परिवार था वो एक गांव में रहा करता था। लखनऊ के आसपास इनका गांव है। इनके दादा दादी और चाचा चाची गांव में रहा करते थे। विक्की के माता पिता, विक्की का भाई और विक्की की बहन अक्सर साल में 2 या 3 बार अपने दादा दादी से और अपने गाँव के घर में रहने के लिए जाया करते थे। जब भी इनका कोई हॉलीडे होता, कोई छुट्टी होती तो अक्सर अपने दादा दादी से मिलने के लिए वहाँ पर जाया करते थे। उस टाइम जब ये वापस अपने गांव से दिल्ली की तरफ लौट रहे थे तभी इनके साथ में एक हॉरर इंसिडेंट हुआ जिसे आज तक विकी भूला नहीं पाए। एक दिन की बात है, जब विकी अपने गांव में अच्छी तरीके से रहकर वापस जब दिल्ली लौट रहे थे तो लखनऊ के स्टेशन पर, लखनऊ का जो प्लेटफॉर्म था वहां से इन्हें ट्रेन पकड़नी थी जो कि दिल्ली के लिए थी। तकरीबन 10 बजे के आसपास की वो ट्रेन थी, पर ये लखनऊ स्टेशन पर शाम को 7 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। इनके माता पिता, इनकी बहन और इनके भाई लखनऊ स्टेशन पर पहुंचकर वहां पर थोड़ी देर ट्रेन का वेट करते हैं और ये लोग वहीं पर खाना निकाल कर उस प्लेटफॉर्म पर ही खाने लग जाते हैं। विकी जो था उसने थोड़ा बहुत खाना खाया और अपने मम्मी पापा से बोलता है कि आप यहीं पर बैठिए, मैं थोड़ा सा टहल के आता हूँ। उस टाइम उस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चहल पहल थी। इनकी जो ट्रेन थी वो लगभग 10 बजे के आसपास की थी। विकी अपना फ़ोन लेकर अपने दोस्त से बातें करते हुए उस प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसे उस प्लेटफॉर्म पर एक बेंच लगी हुई थी, उसके ऊपर उसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। वो लड़की बिल्कुल दिखने में बिल्कुल सी सिंपल सी लग रही थी, बहुत सुंदर सी वो लड़की थी। अकेली वो अपना एक बैग लेकर उस बेंच पर बैठी हुई थी। विकी अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करते हुए इस प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उस लड़की को क्रॉस करते हुए आगे निकल गया। विकी की नज़र एक बार उस लड़की पर पड़ी। उस लड़की ने भी विकी को देखा, पर विकी अपने दोस्त से बात करते हुए बिना कुछ सोचे समझे सीधा वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है। जब विकी अपने दोस्त से बात करते हुए जा रहा था तो विकी को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही विकी ने पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। विकी ने सोचा कि शायद मेरा कोई भ्रम होगा और वो अपने दोस्त से बात करता हुआ, टहलता हुआ वापस अपने परिवार के पास आ जाता है। विकी के माता पिता, उनकी बहन और उनका भाई अभी भी प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। उनकी जो ट्रेन थी वो तकरीबन 10 बजे के आसपास की थी। ट्रेन आने में अभी भी 1 घंटा समय था। विकी अपने माता पिता के साथ में बैठकर वहाँ पर बातें कर रहा था। वो जो लड़की थी जिसको विकी ने उस प्लेटफॉर्म पर देखा था वो अभी भी उसी बेंच के ऊपर बैठी हुई थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। उसके पास एक बैग रखा हुआ था और वो अपना सिर उस बेंच पर ऐसे नीचे करके बैठी हुई थी। अब रात की 10 बज चुकी थी, उनकी ट्रेन आ चुकी थी। तो विकी और उनका परिवार अपना बैग वैग लेकर उस ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। उस टाइम प्लेटफॉर्म पर काफ़ी क्राउड था, काफ़ी भीड़ वहाँ पर थी। सारे लोग ट्रेन से उतर रहे थे, कुछ लोग उस ट्रेन के अंदर चढ़ भी रहे थे। विकी और उनका परिवार, उन्होंने स्लीपर बुक कराई हुई थी, तो विकी और उनका परिवार अपने बोगी जो उन्होंने बुक कराई हुई थी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। विकी अपना बैग अपनी सीट के पास रखता है और ऊपर वाली सीट पर जाकर सो जाता है। ट्रेन जो थी वो लखनऊ प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी, लखनऊ स्टेशन से निकल चुकी थी। तकरीबन 3-4 घंटे ट्रेन चलने के बाद विकी अपना जो कोच था वहाँ पर, उसने जो सीट बुक कराई थी वहाँ पर ऊपर वाली सीट पर सो रहा था। उसका जो परिवार था वो नीचे वाली सीट उन्होंने बुक कराई हुई थी, तो वहाँ पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तकरीबन रात की 3-4 बजे के आसपास विकी की नींद खुलती है। जब विकी की नींद खुलती है तो वो अपने स्लीपर का जो उसने बुक किया हुआ था, जहाँ उसकी सीट थी, वहाँ से नीचे उतर कर वो वॉशरूम की तरफ जाता है। जैसे वो वॉशरूम की तरफ जाता है वो देखता है कि ये जो ट्रेन है ये एक प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है। उसके जो परिवार वाले थे वो नीचे वाली सीट पर थे, वो सो रहे थे। उसने घड़ी के अंदर टाइम देखा तो उस टाइम रात की 3 बजी हुई थी।
विकी ने सोचा कि ये ट्रेन शायद थोड़ी देर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर रुकेगी, तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे उतरकर पानी की बोतल लेके आ जाता हूँ। विकी अपनी ट्रेन से बाहर उतरता है तो वो देखता है कि वो जो प्लेटफॉर्म था वो काफ़ी भरा हुआ था, यानी वहाँ पर काफ़ी पब्लिक थी, और वो जो लड़की थी वो उसे वापस उस प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर बैठी हुई दिखाई देती है। अब वो जो लड़की थी, विकी वहाँ पर एक सामने वाली दुकान पर जाकर एक पानी की बोतल खरीदता है। वो उस बोतल को खरीद कर वहाँ पर ही खड़ा होकर पानी पीने लग जाता है। तभी वो जो लड़की थी वो विकी के पास में आती है और विकी को बोलती है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा है, क्या आप मुझे इस स्टेशन के बाहर तक छोड़ देंगे? विकी ने बोला, ये जो सामने वाली ट्रेन खड़ी हुई है इसी में मैं आया हूँ, ये ट्रेन थोड़ी देर में निकल जाएगी, तो मैं आपको वहाँ तक नहीं छोड़ सकता, आप चले जाइए यहाँ से। पर उस लड़की के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद विकी मान जाता है। विकी को ऐसा लगता है कि जो ट्रेन है ये कम से कम 10-15 मिनट यहाँ पर खड़ी होगी, तो मैं एक काम करता हूँ कि क्यों ना ये जो लड़की है मैं इसे इस स्टेशन के बाहर तक छोड़ कर आ जाता हूँ। विकी उस लड़की को बोलता है कि ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपके आगे चलता हूँ, ये बैग है ये आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको इस स्टेशन के बाहर छोड़ देता हूँ, जल्दी कीजिए क्योंकि मेरी जो ट्रेन है वो शायद थोड़ी देर में निकलने वाली है। विकी आगे आगे चल रहा था, वो जो लड़की थी वो विकी के पीछे पीछे चल रही थी। विकी को लड़की थोड़ी पसंद आ गई थी क्योंकि वो जो लड़की थी वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी, तो विक्की ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे थोड़ी दोस्ती वोस्ती कर लूँ और क्यों ना इसके थोड़े नंबर ले लिए जाए ताकि मेरी फ्रेंडशिप इससे बढ़ जाए। विकी ये सोचता हुआ आगे आगे चल रहा था। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था, वो लड़की उससे कुछ नहीं बोल रही थी। चलते चलते जैसे ही उस प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं, फिर से विकी के कंधे पर कोई हाथ रखता है, और इस बार जैसे ही विकी पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि वो जो लड़की है उसके चेहरे पर बहुत सारे ब्लेड से किसी ने कट लगाए हुए हैं। उन सारे कट से ब्लड बह रहा है, उसके जो कपड़े हैं वो पूरे खून से सने हुए हैं, उसका एक हाथ कटा हुआ है और एक हाथ जो है उसने विकी के कंधे पर रखा हुआ है। ये देखकर एक बार तो विकी की हवा टाइट हो जाती है। विकी को समझ में नहीं आता है कि वो किस सिचुएशन में फंस चुका है, और वो उसके जो गले से अब चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो जो हाथ था उसने विकी को काफ़ी तेज जकड़ लिया था, उसके जो नाखून थे वो विकी के गर्दन में चुभ रहे थे। विकी कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसने चिल्लाने की कोशिश करी पर उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। तभी विकी ने देखा वो जो स्टेशन है वो खाली हो चुका है, वहाँ पर कोई भी पानी की दुकान नहीं है, वो जो स्टेशन है वो पूरी तरीके से खाली है। वहाँ पर उसे जो भीड़ दिख रही थी वो भी अब वहाँ पर नहीं है। ये सब देखकर विकी काफ़ी घबरा जाता है और उस लड़की से छूटने की कोशिश करता है, पर वो उसे छोड़ नहीं रही थी, बल्कि उसने जो नाखून थे उसके गर्दन के अंदर दबा रखे थे। विकी काफ़ी कोशिश कर जोर से चिल्लाता है, और जैसे जोर से चिल्लाता है वो देखता है कि वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है बल्कि अपने सीट के ऊपर सो रहा है, यानी वो एक सपना देख रहा था। विकी इतनी जोर से चिल्लाता है कि उस ट्रेन के अंदर, उस बोगी के अंदर जितने भी लोग सो रहे थे वो उठ जाते हैं और दौड़ के विकी के पास आते हैं। विकी के जो फादर थे वो भी अपनी सीट से होकर विकी को पूछते हैं कि क्या हो गया बेटा, तू इतने जोर से क्यों चिल्लाया? तो विकी ने बोलता है कि मैंने कोई डरावना सपना देखा है। पर विकी ने उस सपने के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताया था। उसके मम्मी पापा ने भी सोचा कि शायद सफ़र की वजह से ये थक चुका है, तो वो विकी को वापस सोने के लिए बोल देते हैं। अब विकी को नींद कहाँ आने वाली थी। विकी पूरी रात अपने सीट पर बैठकर अपने मोबाइल को चलाता है, क्योंकि वो जब भी आँख भरने की कोशिश करता, जब भी वो आँख बंद करने की कोशिश करता, उसे सिर्फ वो लड़की दिखाई देती। अब सुबह हो चुकी थी। दिन के समय में वो जो ट्रेन थी वो दिल्ली स्टेशन पहुंच चुकी थी। विकी को ऐसा लगा कि शायद ये मेरा कोई वहम है, या फिर मैंने उस लड़की के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। जब उनका स्टेशन आ जाता है, वो जब स्टेशन से बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो देखता है कि वो जो लड़की है वो भी उस ट्रेन के जो उनका जो बोगी था, जिन्होंने जो डिब्बा उन्होंने बुक कराया हुआ था, उसी डिब्बे के अंदर से वो लड़की भी अपना बैग लेकर निकल रही है। विकी को तब लगता है कि शायद ये मेरा कोई वहम है, ये एक लड़की कोई भूत प्रेत नहीं है बल्कि एक इंसान ही है। विकी, उनका परिवार पूरा उस स्टेशन जो प्लेटफॉर्म था इनके, जहाँ पर इनकी गाड़ी रुकी हुई थी, वहाँ पर उतरते हैं। इनका जो भाई था उसने इनका जो लगेज वगैरह था वो लेके, विकी ने भी अपना एक बैग लिया और वहाँ से उस ट्रेन की बोगी से बाहर निकल लेते हैं। तभी वो जो लड़की थी वो विकी के सामने बैग लेकर ऐसे जा रही थी। विकी ने अपने भाई को बोला कि भैया, रात को मेरे को जो सपना आया था और जिसमें मुझे एक लड़की दिखाई दी जिसका एक हाथ नहीं था और जिसके ब्लेड के ऊपर ब्लेड के निशान लगे हुए थे उसके चेहरे पर, और खून से सनी वो लड़की थी जिसने मुझे सपने में डरा दिया, वो लड़की वहाँ पर जा रही है। उसके भाई ने बोला, तू क्या पागल हो गया है क्या? कौन सी लड़की? यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं है। विकी अपने भैया को काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो देखिए वो लड़की वो सामने से जा रही है, ये लड़की मुझे वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे दिखी थी, ये अपने ट्रेन के बोगी के अंदर भी थी और इसी ने मुझे स्टेशन पर उतारा।
पर उसके भाई को वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। ये जो बात थी ये विकी और उसके भाई ने अपने मम्मी पापा को नहीं बताई। शायद विकी को अब ऐसा लग रहा था कि वो सफ़र की वजह से काफ़ी थक चुका है, इसी की वजह से उसे ऐसे भयानक और ऐसे डरावने मंजर दिख रहे हैं। अब सब कुछ नॉर्मल था। विकी और विकी की पूरी फैमिली अपने घर पर आ चुकी थी। विकी पूरी रात सफ़र में सोया नहीं था, तो विकी डायरेक्ट जाकर अपने रूम के अंदर सो जाता है। उसके जो घर वाले थे वो घर की सफाई कर रहे थे, क्योंकि जो घर था वो काफ़ी 2-3 महीने से बंद था। ये 2-3 महीने से उस गाँव के अंदर ही थे, तो इनका जो घर था वो काफ़ी गंदा हो चुका था। तो इसके जो परिवार वाले थे, इसकी मम्मी पापा, इसकी बहन और इसके भाई उस घर को साफ़ कर रहे थे। और विकी जो काफ़ी थक चुका था और काफ़ी डर चुका था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर जाकर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं अपने घर वालों की हेल्प करूँगा। विकी अपने रूम के अंदर चला जाता है। उसके जो परिवार वाले थे वो घर की सफाई कर रहे थे। विकी जैसे ही अपने बेड के ऊपर जाकर लेटता है, विकी को वो लड़की दिखाई देती है। यानी विकी जैसे आंखें बंद करता है, विकी को वही सेम सपना आता है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर उतर रहा है, उसे वो लड़की उस स्टेशन से बाहर जाने के लिए बोल रही है, और उस लड़की की जो कंडीशन है, यानी उसका एक हाथ नहीं है, उसके चेहरे पर किसी ने ब्लेड से कट मारे हुए हैं और उसका जो शरीर है वो पूरा खून से लथपथ है। विकी ये सोचकर काफ़ी डर जाता है और दौड़ते हुए अपने बेड से उठकर दौड़ते हुए अपने पापा के पास आकर उन्हें पूरी बात बताता है। विकी को ऐसा भी लग रहा था कि वो जो लड़की है वो उसके रूम के अंदर ही है और उसे खड़े होकर उसे देख रही है और उसे घूर रही है। अब विकी ने बिल्कुल भी ये सोचा नहीं कि वो जो बहुत ही बात है वो अपने माता पिता को बताएगा नहीं। उसने अपने मम्मी पापा को पूरी बात बता दी कि जब मैं लखनऊ स्टेशन पर घूम रहा था, अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तभी मैंने एक लड़की को बेंच के ऊपर बैठे हुए देखा। वो लड़की रात को मेरे सपने में भी आई थी और उसने मुझे उस स्टेशन से बाहर जाने के लिए बोला। वो जो पूरी बात थी, वो जो पूरी घटना थी जो विकी के साथ में हो रही थी, उसने अपने माता पिता को बता दी। विकी के जो फादर थे वो विकी के रूम के अंदर आते हैं, पूरा चेक करते हैं, पर उन्हें वो लड़की कहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देती। विकी के फादर विकी को समझाते हैं कि शायद ये तुम्हारा कोई वहम है, तुम सफ़र से थक चुके हो, तुम इस बात पर ध्यान मत दो और आराम से सो जाओ। उसी रात की बात है, विकी आराम से अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ है। उसका जो घर था उसके चारों तरफ बाउंड्री दीवार थी। उसकी जो खिड़की थी वो उसके घर के गार्डन के अंदर खुलती थी। विकी आराम से अपने बेड के ऊपर सो रहा है। तकरीबन रात के 3 बजे के आसपास अचानक विकी की नींद खुलती है। विकी अपने रूम के अंदर अकेला था। विकी को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके रूम की खिड़की के बाहर जोर जोर से नॉक कर रहा है, यानी जोर जोर से उसकी खिड़की को बजा रहा है। विकी थोड़ी हिम्मत कर कर जैसे उस खिड़की के पास जाता है, वो देखता है कि वही लड़की अपने एक हाथ से उस खिड़की को जोर जोर से मार रही है। अभी भी उसका एक हाथ है वो कटा हुआ है, उसके चेहरे के ऊपर ब्लेड के निशान है, जिस खून बह रहा है, और उसके जो बाल है वो खुले हुए हैं। वो जो मंजर था वो काफ़ी डरावना था। इस बार विकी की आवाज़ निकल नहीं रही थी। विकी की वही हालत हो गई थी जो उसके स्टेशन पर हुई थी। विकी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ में हो क्या रहा है। वो जो खौफनाक मंजर था वो विकी अपनी आंखों से देख रहा था। उसे वो लड़की अब साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब विकी को ऐसा लग रहा था कि वो लड़की उस खिड़की से निकलकर सीधा उसके रूम के पास आकर और उसके पास सामने आकर खड़ी हो गई है, और वो उसे सिर्फ एक ही बात कह रही है कि तू मुझे पसंद आ गया है, मैं तुझे लेके जाऊंगी। ये सुनते ही विकी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब विकी की आंख खुलती है तो विकी देखता है कि उसके माता पिता उसके पास में खड़े हुए हैं, उसका भाई उसकी बहन वहाँ पर खड़े हुए हैं और विकी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही विकी नींद से उठता है वो वापस अपने माता पिता को वही बात बताता है कि वो जो लड़की है वो मुझे अपने गार्डन के अंदर दिखाई दे रही और उसने मुझे आकर कहा है कि वो मुझे अपने साथ में लेके जाएगी। ये सब सुनकर विकी की जो माँ थी वो समझ चुकी थी कि कोई एंटिटी या फिर कोई डायन विकी के साथ में आ चुकी है और वही विकी को परेशान कर रही है। अब ये किसी का वहम नहीं था, क्योंकि वो जो लड़की थी वो विकी को साफ साफ दिखाई दे रही थी। विकी जब बात अपने घर वालों को बता रहा था तो वो एक सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, यानी हॉल के अंदर वो लोग बैठे हुए थे। विकी को उस सोफे के ऊपर लेटाया हुआ था, उसके जो परिवार वाले थे उसके पास में खड़े हुए थे, और विकी एक तरफ इशारा कर कर ये बोल रहा था कि वो देखो वो सामने खड़ी हुई है। उसके घर वाले पीछे मुड़कर देखते हैं पर उन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। वो जो लड़की थी वो सिर्फ विकी को दिखाई दे रही थी। उसकी मम्मी ने अब बिल्कुल देर नहीं की और पास में रहने वाले एक पंडित जी को बुला के लेके आए। जैसे ही वो पंडित जी विकी के पास आते हैं वो देखते ही बोल देते हैं कि इसके ऊपर किसी ऊपरी हवा का साया है। वो विकी से काफ़ी पूछने की कोशिश करते हैं पर विकी उन्हें कुछ नहीं बता रहा था। और एक्चुअली जैसे ही वो पंडित जी उनके घर के अंदर आए, विकी का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। अब वो जो एंटिटी थी वो विकी के अंदर थी, यानी अब वो विकी को दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि वो जो लड़की थी, वो जो एंटिटी थी, वो जो आत्मा, वो विकी के शरीर के अंदर आ चुकी थी। अब
विकी एक लड़की की आवाज़ में बोल रहा था। विकी ने उस पंडित जी को बताया कि हे तांत्रिक, हे पंडित, तू कुछ भी कर ले, पर मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, बल्कि मैं इसे अपने साथ में लेके जाऊंगी। ये मुझे पसंद आ गया था, ये उस प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था। जैसे ही मेरे इसकी निगाह पड़ी, मैंने इसके साथ में अपना घर बना लिया और मैं इसे अपने साथ में लेके जाऊंगी, चाहे तू कुछ भी कर ले। पंडित जी ने विकी की पूरी बात सुनी, क्योंकि वो जो विकी था वो लड़के की आवाज़ में बात कर रहा था। पंडित जी ने विकी से काफ़ी उगलवाने की कोशिश करी कि ये जो आत्मा है वो कहाँ से आई है और कहाँ से विकी के साथ में आ चुकी है। तभी पंडित जी ने अपने कलश से थोड़ा जल निकाला और विकी के ऊपर डाला। तभी विकी के अंदर से उसी लड़की की आवाज़ में आवाज़ आ रही थी। उस लड़की ने बताया कि मैं लखनऊ प्लेटफॉर्म से इसके साथ में आ चुकी हूँ, ये मुझे पसंद आ गया था और मैं इसे अपने साथ में लेके जाऊंगी, भले तुम कुछ भी कर लो। उन पंडित जी ने बताया कि ये किसी लड़की की आत्मा नहीं है, बल्कि एक डायन की आत्मा है। वो डायन की आत्मा इसके साथ में लखनऊ प्लेटफॉर्म से आ चुकी है। विकी जब वहाँ पर फ़ोन पर बातें कर रहे वहाँ पर घूम रहा था और ये लड़की के रूप में वहाँ पर बैठी हुई थी। इसकी निगाह विकी पर पड़ी, विकी ने भी इसको देखा और उसके बाद ही ये विकी के साथ में यहाँ पर आ चुकी है। ये एक औरत थी जो उस प्लेटफॉर्म पर चाय और चने बेचा करती थी। इसे एक लड़का पसंद था, उसी लड़के ने इसको मारकर उसी प्लेटफॉर्म के आसपास कहीं फेंक दिया। उसके बाद ही इसकी आत्मा उस प्लेटफॉर्म पर भटका करती है और किसी के भी ऊपर इसकी निगाह पड़ती है, ये उसे अपने साथ में लेके चली जाती है। इसने काफ़ी कोशिश करी, उसने उस प्लेटफॉर्म पर भी विकी को मारने की कोशिश करी, पर विकी किसी तरह बच गया। अगर आप लोग थोड़ी सी देर और करते तो शायद ये अपने साथ इस विकी को लेके चली जाती। उन पंडित जी ने कुछ मंत्र वगैरह, कुछ हवन वगैरह वहाँ पर किया। अब वो जो एंटिटी थी वो विकी के अंदर से निकलकर उन सारे परिवार वालों के सामने से निकल कर जा रही थी। यानी उस डायन को, उस आत्मा को विकी के परिवार वाले जो थे वो अब साफ साफ देख रहे थे। उनके परिवार वालों ने देखा कि वो विकी की बॉडी के अंदर से निकलकर उनके सामने से होकर उनके घर से जा रही है। ये इतना डरावना और इतना खौफनाक मंजर था कि एक बार तो विकी के घर वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। इस इंसिडेंट के बाद विकी ठीक तो हो चुके थे, पर तकरीबन 2 या 3 महीने तक उनके जहन से वो बात नहीं निकली। वो अक्सर रात में डर जाया करते थे। उनके बाद उन्होंने ट्रेन के अंदर सफ़र करना ही छोड़ दिया। जब भी वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते उन्हें वही बात याद आती और वही इंसिडेंट उन्हें याद आता। आई होप ये छोटा सा इंसिडेंट जो कि रियल था और हॉरिफाइंग था, एक छोटी सी घटना थी जो विकी के साथ में हुई थी, ये इतना डरावना और कितना खौफनाक मंजर था कि विकी जब भी इस घटना को याद करते हैं एक बार तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई होप ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।